Assalamu alaikum 3 class. Here is your book The Grammar Tree. So let's open your books. Students, today we are going to start chapter number 9, that is verbs the base form. Verbs the base form. स्टूडेंट्स बेस फॉर्म कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, ठीक है, जिससे हमारी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है. दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड इट द बेस फॉर्म. ये आपने याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म कहते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. We have seen that the same verb can have different forms. We get these different forms of a verb by adding different endings to it. Play, plays, play, playing, play, played. Some verbs may change their forms without the help of an ending but by an internal change. Stand, stood, fight, fought, threw. So each verb has a basic form to which we add an ending or which we change to get another form. This basic form is known as the base form. G. बेस फॉर्म क्या होती है कि वर्ब की ऐसी फॉर्म जिसके साथ हम कोई ना कोई एंडिंग लगाकर, लाइक अगर हमने इसमें प्ले बेस फॉर्म है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर हम इसके साथ कोई भी एंडिंग एज अ सुफिक्स लगाएंगे, लाइक एस लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा, प्लेस बन जाएगा. इफ़ वी यूज़ ing विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन इट विल बिकम प्लेइंग. यानी अगर हम प्ले के साथ ing लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, प्लेइंग बन जाएगा. तो प्ले क्या है, ये है बेस फॉर्म जिसके साथ हम एंडिंग्स लगा रहे हैं, यानी सुफिक्स ऐड कर रहे हैं, ईडी लगाया, ing लगाया, एस लगाया, ठीक है. तो ये क्या बन रहे हैं, इसकी फॉर्म चेंज हो रही है, ठीक है. वर्ब की जो भी फॉर्म है जब वो चेंज होती है वो किसके थ्रू चेंज होती है, वर्ब की फर्स्ट बेस फॉर्म के थ्रू, ठीक है. समटाइम हम उसके एंडिंग नहीं यूज़ करते, नहीं एस ing या ed हम यूज़ नहीं करते. उसमें हम क्या करते हैं, इंटरनल चेंजिंग या अंदर, यानी स्पेल स्टार्ट और एंड वही रहता है, दरमियान में हम अंदर से इसका चेंज करते हैं. स्टैंड फर्स्ट फॉर्म है, इसको सेकेंड फॉर्म क्या होगा, स्टूड होगा, ठीक है. अब फाइट है, फाइट में हमने आई की जगह क्या यूज़ कर लिए, ओ यू यूज़ कर लिए, इंटरनल चेंज आ गया, फाइट, फॉट, थ्रू, ठीक है. सो ये सब क्या थी, ये बेस फॉर्म थी और बेस फॉर्म से ये उनकी नेक्स्ट फॉर्म्स जो हैं वो हमने देखी, बनाई, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन टू above, play is the base form to which we have added s, ing and ed. In 3, stand, fight and throw are the base forms which we have changed to get the past tense from the forms of the verbs. Yes, बेस फॉर्म से हमने जो सेकंड फॉर्म बनाई, सेकंड फॉर्म होती है पास्ट टेंस, ठीक है. उससे हमने कौन सा टेंस बना लिया, पास्ट टेंस. सेकंड फॉर्म्स हमेशा हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं. देन the base form may be used as the present tense forms of verbs when the verbs are used with I, we, you, they and plural nouns. For example, I read, you read, they read, John and Jeff read. G. बेस फॉर्म्स जो हैं यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म्स हैं वो कब और कहाँ यूज़ होती हैं, प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है. उसमें भी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो किस किस के साथ यूज़ होती है, आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है. वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होगी. इनके अलावा जो ही, शी, इट होगा या किसी पर्सन का नेम होगा उसके साथ हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है. सिंपल जो बेस फॉर्म है वो हम प्रेजेंट टेंस में आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं. लाइक आई रीड क्या है, बेस फॉर्म है. यहाँ आई रीड, यू रीड, दे रीड, जॉन एंड जेफ प्लूरल है ना, 2 पर्सन्स हैं, ठीक है. ये प्लूरल जॉन एंड जेफ रीड. ओके, नेक्स्ट सिंपल इन्फिनेटिव्स. यस, आपने पेज नंबर 39 to 40 में आपने सिंपल इन्फिनेटिव्स देखे थे जिसमें हम टू के साथ क्या लगाते हैं, ये आपको बताया था, 2 + फर्स्ट फॉर्म, ठीक है. 2 के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंपल इन्फिनेटिव्स. ओके स्टूडेंट्स, बेस फॉर्म को हमने स्टडी किया. बेस फॉर्म्स क्या होती हैं,
बेस फॉर्म्स आपने सिंपली याद रखने, बेस फॉर्म वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। और बेस फॉर्म जो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है वो किस में यूज़ होती है, कौन से टेंस में यूज़ होती है? प्रेजेंट टेंस में आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स के साथ यूज़ होती है, ओके। उसके अलावा आपने बेस फॉर्म की डेफिनेशन पढ़ लेनी है। और इसके अलावा बेस फॉर्म कहाँ यूज़ हो रही है? सिंपल इन्फिनेटिव्स लाइक टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ कर लेते हैं, ओके। नाउ कम ऑन next one, that is an exercise. Pick out the verbs from the following sentences and state what the base form of each one has been done for you. हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है, उसमें से हमने वर्ब्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। वर्ब्स लेने हैं और हमने देखना है कि वर्ब की ये फॉर्म है, ठीक है। लाइक अब देखें, द स्नेक हिस्ट। अब हिस्ट जो है ये क्या है? ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये हमने बताना है कि इसमें इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? हिस्ट। ऐसे लिखेंगे वर्ब हिस्ट। अब इस हिस्ट की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म क्या होगी? हिस होगी। तो हम इस तरह लिखेंगे बेस फॉर्म हिस, ओके। लेट्स स्टार्ट। A train carries different people to different places. सो अब इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? वर्ब कैरिस है, ठीक है, कैरिस। और अब इस कैरिस की बेस फॉर्म क्या है? कैरी, CARRY, कैरी, ओके। कम ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 34. कम टू नेक्स्ट, नंबर 3. When will or vacation begin? When will or vacation begin? So will begin, ठीक है। verb इसमें क्या है? वैसे यहाँ पर मैंने begin लिखा है लेकिन आप will begin भी लिख सकते हैं, ठीक है। verb है यहाँ पर will begin और इसकी बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म क्या है? begin, simple begin, ठीक है। Now come to number 4. He knelt down and looked under the bed. अब इसमें knelt और looked ये क्या हैं? verbs हैं और इनकी बेस फॉर्म्स क्या हैं? knelt की है kneel, looked की है look. Next is the birds flew away when he blew the whistle. So in this sentence flew and blew are verbs and their base forms are fly and blow, ठीक है। flew की फर्स्ट फॉर्म fly है, blew की फर्स्ट फॉर्म blow है। Next, number 6 is the dog chased the burglars away. The dog chased the burglars away. Burglars कहते हैं डाकुओं को, ठीक है। अब chased verb है, बेस फॉर्म इसकी क्या है? chase. Next, number 7 is the sun was shining fiercely and we were sweating. अब इसमें verbs क्या हैं? was shining and were sweating. अब इनकी बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म्स क्या होंगी? शाइनिंग की फर्स्ट फॉर्म होगी शाइन, स्वेटनिंग की होगी स्वेट. नंबर 8 इज there are dark clouds in the sky and it will rain soon. So verbs are and will rain. are और will rain ये दो verbs हैं. इनकी बेस फॉर्म्स are की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? be और will rain rain की होगी rain फर्स्ट फॉर्म. Next is number 9. Have you read Alice Adventures in Wonderland? Have you read Alice Adventures in Wonderland? So verbs हैं यहाँ पर have read, ये पूरा verb है have read और बेस फॉर्म होगी read, READ, read. When will the train leave? Will leave verb है यहाँ पर, बेस फॉर्म leave है. Number 11. Wash your hands and sit down at the table, said mother. Wash, sit, set ये तीनों क्या हैं? verbs हैं. इनकी बेस फॉर्म क्या है? wash की wash ही है, sit की sit, said की say. Number 12. I shall be returning this book to the library today. So shall be returning ये क्या है? ये verb है. इसकी बेस फॉर्म यानी shall be क्या है? helping verb है और verb जो है वो returning है, ठीक है। तो हम इस पूरे को जो है वो एज अ verb बोलेंगे. shall be returning, बेस फॉर्म return. Number 13. How old are you? The old lady asked the boy. are और asked दो हैं verbs. are की आपको पता है be है फर्स्ट फॉर्म, asked की asked है. Next, number 14. The earth goes round the sun.
सो गोज़ है यहाँ पर वर्ब और इसकी बेस फॉर्म गो. नंबर 15, I shall lend you my bicycle if you lend me your camera. अब दो वर्ब्स हैं यहाँ पर, एक shall lend है और एक simple lend है, ठीक है. और इनकी जो फर्स्ट बेस फॉर्म्स हैं दोनों की वो लेंथ ही हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये अपनी एक्सरसाइज लेड पेंसिल से नीट एंड क्लीन सॉल्व करनी है. और इसके अलावा आप क्या करेंगे, कम टू पेज नंबर 35. Yes, on page number 35, here are some commonly used verbs and their different forms. आपने ये बेस फॉर्म्स हैं, ये उनकी सिंपल प्रेजेंट, यानी जब हम प्रेजेंट टेंस में उसको यूज़ करेंगे आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हम ये सिंपल बेस फॉर्म यूज़ करेंगे. और इनके अलावा ही शी इट या किसी पर्सन के नेम के साथ हम उनके साथ बेस फॉर्म के साथ एस या ई एस को ऐड कर देंगे, ठीक है. ये आपने याद करनी है. सिंपल सेकंड फॉर्म याद करनी है बेस फॉर्म की. ये फर्स्ट फॉर्म ये है, सेकंड फॉर्म ये, थर्ड फॉर्म ये कॉन्टीन्यूस टेंस की है, ठीक है. आपको पता है जब भी कोई कॉन्टीन्यूस टेंस होता है इसमें हम बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं. कोई भी कॉन्टीन्यूस टेंस हो, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो, पास्ट कॉन्टीन्यूस हो या फ्यूचर कॉन्टीन्यूस हो, ठीक है, उसमें हम बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम उस टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं. ओके, now let's start. Begin, begin, begins, begin, beginning. Bring, brings, brought, bringing. Buy, buys, bought, buying. Choose, chooses, chose, choosing. Cling, clings, clung, clinging. Cost, costs, costing. Carry, carries, carried, carrying. Dig, digs, dug, digging. Fight, fights, fought, fighting. Fly, flies, flew, flying. Get, gets, caught, getting. Now, knows, knew, knowing. Leave, leaves, left, leaving. Lose, loses, lost, losing. Run, runs, running. Rise, rises, rose, rising. Shut, shuts, shutting. Spin, spinning, spins, spun, spinning. Spin की सेकेंड फॉर्म spun है, ठीक है. Swim, swimming. Throw, throws, threw, throwing. Wander, wanders, wandered, wandering. Weep, weeps, wept, weeping. Win, wins, won, winning. सो स्टूडेंट्स, आपने इस तरीके से तैयार करनी है कि अगर यहाँ पर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लाइक ये सिंपल पास्ट फॉर्म लिखी हो, आपको पता हो कि उसकी बेस फॉर्म क्या है, ठीक है. अगर बेस फॉर्म लिखी हुई है तो आपको पता हो कि उसकी सिंपल पास्ट फॉर्म क्या है, यानी आपने दोनों तरह से इसको प्रिपेयर करना है. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.